हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लोसिव्स के ऊपर। तो एक्सप्लोसिव जो होता है वो यहाँ पे मतलब इस पूरे वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सप्लोसिव क्या होता है, किस किस चीज़ों का मिक्सचर होता है, लाइक आफ्टर एक्सप्लोजन कितना एनर्जी डिसिपेट होता है, क्या क्या सिचुएशन रहता है, ये बोल्डर फॉर्मेशन करता है या फिर फ्रेगमेंटेशन देता है, किस 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 सिचुएशन में बोल्डर फॉर्मेशन करेगा, किस सिचुएशन में फ्रेगमेंटेशन करेगा, एंड वट एवर ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग स्लाइड्स। सो फर्स्ट एक्सप्लोसिव्स, ये एक मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑफ एट ए सर्टेन रेशियो, जो कि आगे इग्नाइट होके एक सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप में ही जनरेट करता है, जिसके चलते इसको खुद ब खुद ऑक्सीजन मिलता जाएगा और ये रिएक्शन चलता जाएगा और आगे एक्सप्लोजन होगा। सो ये सडनली एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि आगे चल के एक शॉक वेव बनाएगा, और ये शॉक वेव के दौरान एक प्रोड्यूसिंग एक गैस भी ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, और जिस गैस की प्रेशर से क्रैक्स जनरेट होगा और वो क्रैक्स भी एक्सपांड होगा और फाइनली फ्रेगमेंटेशन रहेगा। सो बेसिकली एक्सप्लोसिव्स हैज फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. It has a chemical compound. It's nothing but it is a chemical compound जो जिसमें कि मिक्सचर रहता है, जो कि मतलब केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर रहेगा इसके अंदर, जो कि आगे इग्नाइट होके हीट, शॉक और इम्पैक्ट एंड फ्रिक्शंस क्रिएट करेगा, और इन सब के कॉम्बिनेशंस के थ्रू एक्सप्लोजन होगा। सो अपॉन इग्निशन, जब कभी हम इग्निशन करते हैं, ये मतलब रैपिडली इसका डिकम्पोज होता रहेगा इन ए डिटोनेशन फेज। अगर हम डिफ्लैग्रेशन फेज का बात करेंगे तो वो अलग रहेगा, वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले स्लाइड्स में। तो there is a rapid release of heat and large quantity of high pressures or high pressure gases that expand rapidly with sufficient force to overcome the confining forces of the overburden. So यहाँ पे क्या होता है कि आज I have already told कि इसमें हमारा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद एक यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर गैस क्रिएट होता है, जो कि आगे चल के धीरे धीरे क्रैक्स को एक्सपांड करता है, और जिसके चलते जो भी कन्फाइनिंग प्रेशर या फिर कन्फाइनिंग फोर्स आता रहेगा सराउंडिंग के कन्फाइनमेंट के वजह से, वो उसको हम ओवरकम कर सके। तो ऑब्वियसली इग्निशन होने से ये सब होगा। तो द एनर्जी रिलीज जो भी होगा डिटोनेशन ऑफ द एक्सप्लोसिव की वजह से, तो वो बेसिकली फोर इफेक्ट्स देगा। फर्स्ट इज रॉक फ्रैगमेंटेशन। ऑब्वियसली हम रॉक फ्रैगमेंटेशन करने के लिए ही ये एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है, एक्सप्लोजन हम करवाते हैं। और रॉक डिस्प्लेसमेंट होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन होगा एंड एयर ब्लास्ट होगा। तो कुछ कुछ फेल्यूर्स भी है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आगे चल के हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। So explosive is nothing but a chemical substance, or a mixture of chemical substances which open application of a suitable stimulus. Like stimulus क्या होता है कि जब कभी भी हम इसको थोड़ा बहुत स्टिमुली करेंगे, लाइक शॉक देंगे या फिर इसको थोड़ा हीट कराएंगे, या फिर ये थोड़ा फ्रिक्शन के सराउंडिंग कंडीशन के कुछ फ्रिक्शन के कंडीशंस आ जाएंगे, और इसको इसके ऊपर फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से इसमें हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने की वजह से ये इग्नाइट करेगा। तो या फिर कुछ स्पार्क हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत कुछ कुछ स्टिमुली या फिर स्टिमुलस कुछ कुछ इसको चाहिए, जिसके वजह से ये केमिकल सब्सटेंस जो कि इसके अंदर होगा इसको इग्नाइट करेंगे। तो ये जो भी है ये चलता है, एक इंस्टेंटेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ इनके अंदर होता है। लाइक जो कुछ भी केमिकल सब्सटेंसेस मिक्सचर होके इसके अंदर रहेंगे, वो कुछ कुछ सुटेबल स्टिमुलस के अंदर आएंगे, और फाइनली यहाँ पे इनके अंदर एक इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शंस होगा, जिसके चलते न्यूमेरस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस जनरेट होगा, जो कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर्स में होंगे, और उसके चलते हाई गैस प्रेशर जनरेट होगा, और फाइनली ये जो एनर्जी निकलेगा ये सराउंडिंग जो रॉक मास रहेंगे उनको ब्रेक करके स्मॉल फ्रेगमेंटेशन में कन्वर्ट कर लेगा। तो आप लोग यहाँ पे पाथ ऑफ डिटोनेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीजे प्लेन है, इस सब के बारे में हम आगे चल के आगे वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेबल प्रोडक्ट्स मेनली गैसेस, तो ये पार्ट इग्नाइट हो चुका है। और आगे जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड एक्सप्लोसिव, यहाँ पे
डिटोनेशन होता जा रहा है, अभी पूरा डिटोनेटेड नहीं हुआ है एक्सप्लोसिव। तो उसका लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो डिटोनेटेड हो गया है ऑलरेडी, राइट साइड वाला जो पार्ट है वहाँ पे अभी अनडिस्टर्ब जोन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनडिटोनेटेड पाथ और जो रिएक्शन जोन जो है उसके अराउंड जो भी प्लेन जो बनता है उसको प्राइमरी रिएक्शन जोन बोला जाता है। और शॉक फ्रंट, मेनली रिएक्शन जोन एक होता है और शॉक फ्रंट जोन एक होता है। जो साइड अनडिस्टर्ब्ड एक्सप्लोसिव के पास रहता है उसको हम शॉक फ्रंट बोलते हैं, और शॉक फ्रंट के पीछे रिएक्शन फ्रंट रहता है। तो पहले शॉक फ्रंट जो होगा वो कुछ वेलोसिटी में जाएगा, जैसे कि मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिसको हम डिटोनेशन बोलते हैं। तो उसको अगर उतना स्पीड में जा रहा है तो वो शॉक फ्रंट, अगर उतना स्पीड में जा रहा है तो हम उसको डिटोनेशन बोलते हैं। अगर स्पीड ऑफ द साउंड से कम की स्पीड में जा रहा है तो हम उसको डिफ्लैग्रेशन बोलते हैं। आगे चल के हम इस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीजे प्लेन, दो ये चापमैन जॉगवेल प्लेन है एक्चुअली, तो इसके ऊपर हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। तो डिटोनेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो डिटोनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर प्रोपगेशन ऑफ शॉक वेव थ्रू एक्सप्लोसिव चार्ज, जिसमें कि शॉक वेव हमारा जो है वो प्रोपागेट करता है। तो इसमें मेनली जो शॉक वेव प्रोपागेट होता है वो मोर देन स्पीड ऑफ साउंड होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो एक्चुअली 330 मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा की, अगर उससे ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। तो डिटोनेशन में हम मेनली डिजास्टरस बर्निंग देखते हैं, और डिफ्लैग्रेशन में हम मेनली रैपिड बर्निंग देखते हैं। तो डिजास्टरस बर्निंग के केसेस में मोस्टली ऐसा होता है कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अचानक से क्लियर हो जाएगा। एम्बिएंट प्रेशर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो भी है सराउंडिंग कंडीशंस के, उससे बहुत अधिक, और एक मतलब मतलब बहुत मतलब कुछ टाइम इंटरवल में ही कुछ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर से बहुत ज़्यादा होगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ शॉक वेव्स थ्रू द एक्सप्लोसिव चार्ज, जिसको बोलते हैं हम डिटोनेशन। तो जब कभी भी एक्सप्लोसिव इनिशिएट होता है और ये केमिकल डिकम्पोजिशन के थ्रू जाता है, तो ये एक सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू जाता है। क्योंकि सेल्फ प्रोपागेटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये खुद ब खुद ऑक्सीजन खुद के लिए जनरेट करता है। क्योंकि आगे चल के हम जानेंगे इसके अंदर ऑक्सीडाइजर्स है और स्टेबलाइजर्स भी है, और बहुत सारे लाइक ऑक्सीडाइजर, स्टेबलाइजर, और बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स होता हैं जो जिसके वजह से मतलब ये इग्नाइट होता है और एक्सप्लोड होता है, तो जिनका VOD बहुत ज़्यादा होता है। सो ए डिटोनेटर is basically is a device used in mining operation to initiate explosive charge और blast। डेटोनेटर हम यूज करते हैं एक्चुअली एक्सप्लोसिव चार्ज को इनिशिएट करने के लिए। डिटोनेटर और डिटोनेशन दोनों अलग चीज है। सो इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए ब्लास्टिंग सिस्टम एंड इज डेजिग्नेटेड और डिजाइंड टू प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड एंड प्रिसाइज इनिशिएशन ऑफ एक्सप्लोसिव। तो डिटोनेटर जो है वो डायरेक्टली इनिशिएशन देता है एक्सप्लोसिव को, ओके। और डिटोनेशन जो है, डिटोनेशन एक्सप्लोसिव चार्ज के थ्रू जितना वेलोसिटी में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सप्लोसिव जो इनिशिएट होता है वो केमिकल डिकम्पोजिशन में चलता है, और फिर उसके अंदर जो शॉक वेव प्रोपागेट करता है एक्सप्लोसिव चार्ज के अंदर, उसको हम डिटोनेशन बोलते हैं। तो डिटोनेटर्स जो भी होता है वो ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक, या तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू इनिशिएट हो सकता है, या फिर एक्सप्लोसिव का चार्ज के थ्रू थोड़ा बहुत भी वो इनिशिएट हो सकता है। तो एक्सप्लोसिव चार्ज is typically composed of a high energy material such as dynamite or ammonium nitrate, which is combined with a blasting cap और detonating cord। तो आगे चल के हम डेटोनेटर्स के ऊपर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो the gases of this explosion with an elevated temperature are compressed at a high pressure। तो डेटोनेटर्स में क्या होता है कि आज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो भी हमारा एम्बिएंट प्रेशर या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर होगा उससे कई गुना ज़्यादा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा एक्सप्लोजन होने के लिए इन डिटोनेशन फेज। सो दिस सडन राइज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम एम्बिएंट कंडीशन रिजल्ट इनटू शॉक
और detonation waves that are being traveling through the explosive charge, that is known as detonation. So जो velocity of detonation जो होता है उसका जो रेंज होता है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड टू 9 किलोमीटर पर सेकंड तक वैरी कर सकता है, जो कि वेल अबव द स्पीड ऑफ साउंड होता है, जिसको हम सुपरसोनिक स्पीड बोल सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे प्रेशर और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ देख सकते हैं। जो सडन राइज हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि पहले कुछ धीरे धीरे आया, मतलब कुछ मतलब एक पर्टिकुलर मतलब प्रेशर में डिस्टेंस के थ्रू, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सप्लोजन के थ्रू थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ और एक पॉइंट पे सडन राइज हो गया। जहाँ पे सडन राइज हुआ है वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के थ्रू शॉक वेलोसिटी जो है वो ट्रैवल किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ चलते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लैग्रेशन के थ्रू। डिफ्लैग्रेशन क्या होता है? डिटोनेशन के जस्ट उल्टा। लाइक डिटोनेशन में हम लोग डिजास्टरस बर्निंग देख रहे थे, यहाँ पे रैपिड रैपिड बर्निंग ऑफ एक्सप्लोसिव देखेंगे। तो अगर हम ऐसा अगर ऐसा कुछ रहेगा कि रैपिड बर्निंग होता रहेगा और हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है उस एक्सप्लोसिव को जलने के थ्रू, तो उसको बोलते हैं डिफ्लैग्रेशन। रिएक्शन फ्रंट यहाँ पे जो भी है वो वहाँ पे हमारा रिएक्शन फ्रंट और रिएक्शन जोन जो भी थे वो हमारा सुपरसोनिक स्पीड में मूव कर रहे थे डिटोनेशन में। लेकिन डिफ्लैग्रेशन में रिएक्शन फ्रंट और रिएक्शन जोन जो भी रहेगा वो सबसोनिक स्पीड में मूव करेगा, कंपैरिजन टू मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कम, लाइक 330 मीटर पर सेकंड से कम। So this is a process of burning with extremely rapid rate of explosives ingredient, but this rate or speed of burning is less than 100 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि obviously 330 मीटर पर सेकंड से कम ही है। तो everyday fire and most controlled explosions are example of deflagrations। like हमारा जहाँ पे भी हम लोग फायर्स देखते हैं या फिर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हम जिस जिस जगह पे करवाते हैं, तो वो मोस्टली एग्जाम्पल हो सकता है डिफ्लैग्रेशन के। और डिफ्लैग्रेशन के जो बर्न्स होने से, वो डिफ्लैग्रेशन जलने से आउटवर्ड्स रेडियली जो कोई भी फ्यूल होता है वो स्प्रेड ऑब्वियसली करता तो है ही। लाइक जैसे कि मान के चलते हैं कि वाइल्ड फायर स्टार्ट विथ ए सिंगल स्पार्क एंड देन एक्सपांड्स इन सर्कुलर पैटर्न इफ देयर इज अ फ्यूल अवेलेबल। लाइक अगर हमारा जंगल में आग लग जाता है कभी कभी, तो लाइक सूखे पत्तों में आग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, तो अगर साइड में कुछ कुछ फ्यूल अवेलेबल रहेंगे तो एक थोड़ा सा सिंगल स्पार्क से भी वो धीरे धीरे करके पूरा जंगल जला देगा। सो लाइक अमेजन फायर, अमेजन फॉरेस्ट फायर है, अभी जो कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो वाइल्ड फायर जो भी होता है ये सब डिफ्लैग्रेशन के एक एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं। लाइक इफ देयर इज नो फ्यूल द फायर सिंपली बर्न्स आउट। द स्पीड एट विच डिफ्लैग्रेशन मूव्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द अवेलेबल फ्यूल। तो फाइनली यहाँ पे ऑब्वियसली लाइक हम कितने अमाउंट के साइड सराउंडिंग कंडीशन में क्या क्या फ्यूल है उसके ऊपर ही ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, और जो फायर प्रोपोगेशन होगा या फिर डिफ्लैग्रेशन का जो मूवमेंट होगा या फिर जो भी फायर हम जनरेट किए हैं, जो भी स्पार्क जनरेट किया गया है, वो कितना स्पीड में सराउंडिंग में मूव करेगा, वो सराउंडिंग में क्या क्या फ्यूल है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो एग्जांपल्स ऑफ और डिफ्लैग्रेशन देख सकते हैं, लाइक इंटरनल कंबशन इंजन, फायरवर्क्स एंड अदर पॉलीटेक्निक्स, गन पाउडर इन ए फायर आर्म। तो गन पाउडर को जब कभी हम जलाते हैं तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है डिफ्लैग्रेशन के। सो यहाँ पे जो रेट ऑफ मूवमेंट होगा शॉक वेव का इज ऑलवेज इट इज वेरी वेरी लेस देन डिटोनेशन। तो ऑब्वियसली ये एक चीज कंक्लूजन आ गया कि डिफ्लैग्रेशन में बोल्डर जनरेशन हो सकता है, डिटोनेशन में फ्रैगमेंटेशन होगा। तो अगर हमारा कहीं पे फ्रैगमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे सेकेंडरी ब्लास्टिंग करने वाले होते हैं। तो अगर डिफ्लैग्रेशन का चांसेस रहता है तो फिर हमारा वहाँ का जो भी सराउंडिंग कंडीशन से या फिर जो भी है तो उसको हम ज़्यादा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं या फिर ब्लास्टिंग डिजाइन के पैटर्न चेंज करवाते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम ड्रिलिंग के पैटर्न्स भी चेंज करवाते हैं। तो ये जो है ग्राफ है प्रेशर और डिस्टेंस के बीच में, ये ग्राफ जो है ये डिफ्लैग्रेशन का ग्राफ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एम्बिएंट एम्बिएंट जो मतलब सराउंडिंग के जो मतलब टेम्परेचर और जो प्रेशर है उससे ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन ये जो इंटरवल है ये एक स्मूथ कर्व है। लाइक डिटोनेशन में जो कर्व था वो मतलब एक शार्प कर्व था, शार्प कर्व में पूरा एक सडन पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अगर हम डिफ्लैग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सडन राइज तो नहीं होता है, लेकिन एक स्मूथ राइज होता है और स्मूथ डिक्रीज भी करता है। तो एक प्रॉपर टाइम इंटरवल लेता है एक सडन टेम्परेचर या फिर सडन प्रेशर में पहुंचने के लिए।
तो ये टाइम इंटरवल में तो हमारा वो डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ता है। तो ये जो ये ग्राफ है डिफ्लैग्रेशन का, और ऊपर वाला जो ग्राफ था ये हो गया डिटोनेशन का था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।